हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? आई होप सब सही होंगे। वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, यू कांट इम्प्रेस एवरीवन। यू कांट, आप सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते। एंड ये सिर्फ इम्प्रेस की बात नहीं है कि आप यू कांट इम्प्रेस एवरीवन। इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग कि आप लाइफ में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपको लाइफ में ना बहुत से लोग हेट भी करेंगे, लव भी करेंगे। अगर आप लाइफ में भाई बाहर निकलोगे ना, सो यू विल फाइंड आउट दैट देर आर a lot of people that will hate you, and there are a lot more people that will love you, they will like you। भाई सही बात है ये, बिकॉज ये सच है भाई, मैंने देखा है ये। एंड जैसे मैं हूँ अब, मैं अपनी इसी, जैसे मैं बताऊँ कैसे बोलूँगा, चलो वो नहीं बोलूँगा मैं, बट बहुत से हेटर्स मेरे भी हैं, है ना। मैं तो पता है, मैं सच बताऊँ तो भाई मैं 80% जो हेट करते हैं ना बंदे, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता। मतलब मैं अपनी रियल लाइफ में बता रहा हूँ, लाइक मैं उनका एक्चुअल में नाम वाम भी नहीं जानता। मैंने उनकी शक्ल देखी है, शक्ल भी मैं भूल गया कि मतलब कि एक दो बंदे जानता हूँ मैं, जैसे 20% लोग हैं अब उनके आसपास में जो मतलब अब वो हेट करते हैं तो उनके दोस्त वगैरह हेट करे तो समझ भी आता है, चलो यार ठीक है ना। लेकिन उनको भी भाई मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी से भाई कोई बात नहीं है अब उनसे उनसे बात तो भाई लास्ट 2024 में हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुई बात, है ना। एंड ठीक है भाई, मैंने देखा है करते हैं लोग भाई। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँगा कि कोई बड़ा कुछ काम करे तो ही लोग हेट करेंगे, नहीं यार, ऐसे भी लोग करते हैं जनरली। बट ये कि भाई सक्सेस के लिए भाई आपको तो ये ना कि आप पूरे दिन उसी में बिताओ कि इसने मेरे बारे में क्या बोला, ये बोला। इट डजेंट मैटर। आपको पता है भाई 5 साल बाद वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, वो लोग भी मैटर नहीं करेंगे। और भाई कभी ना किसी आदमी को इम्प्रेस नहीं करना चाहिए कि आप उस बंदे को हेट भी करते हो, आपको पसंद भी नहीं करता, ना आपको उससे फ़र्क पड़ता है वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता। सो व्हाई द हेल आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस देम। ये चीज़ मुझे किसी ने बताई थी, मैंने सुनी थी तो मैंने आपको बता दी। बट ये भाई मैं उन लोगों से हेट नहीं करता, मतलब ठीक है अगर वो मेरे से हेट करते हैं सो ठीक है यार, अच्छी बात है, बुरी बात है, आपके ऊपर है। बट मेरी लाइफ में वो लोग मैटर नहीं करते ना, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। सो ये है कि वो तो अपना टाइम ही बर्बाद करें एक तरीके से। लेकिन मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं उनकी नाम भी नहीं जानता तो यार वो तो अलग ही बात है, मैं तो उनको जानता ही नहीं, बिल्कुल भी नाम भी नहीं जानता उनका। एंड फिर वो, लेकिन ठीक है भाई, दुनिया मतलब मैं मतलब कहीं भी तुम जाओगे तो यार तुम्हें किसी ना किसी रीज़न की वजह से लोग हेट करेंगे। बट वही है कि ठीक है यार, वो करते हैं, उनकी पता नहीं कोई रीज़न होगा, या फिर जेलसी हो सकता है, कोप हो सकता है, कोप करना, प्रोजेक्ट करना, जो भी रीज़न हो ठीक है। जब तक मैं देखो ये याद रखो, लाइफ में कोई हेट करे वोट करे ना, जस्ट डोंट गिव अ शिट भाई, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज मैं तो ये कहता हूँ, जब तक आपने किसी का बुरा नहीं किया ना, आपने किसी का बुरा नहीं किया, यू शुडंट बी लाइक स्केर्ड। और आपने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को ऑफेंड नहीं किया, ऑफेंड हो गया लाइक अगर आपने कुछ बुरा कह के ऑफेंड नहीं कहा, तो भाई यू शुडंट बी कंसर्न अबाउट इट और केयर अबाउट इट बिल्कुल भी नहीं भाई। इसका एग्जांपल देता हूँ, मेरे को ना एक बार 20 दिन का बुखार हो गया था, 20 दिन का। एंड उसमें से 10 दिन मैं बस बेड पे लेटा रहा था भाई, मेरे से फ़ोन भी नहीं चलाया जा रहा था, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। एंड उसमें मैंने यही रियलाइज़ किया कि भाई अभी जैसे मेरी हालत ख़राब है ना, बाकी लोग इस पॉइंट पे भाई अपना पूरा घूम रहे होंगे। एंड किसी बंदे की लाइफ का ये बेस्ट डे हो सकता है, किसी की लाइफ का वर्स्ट डे हो सकता है, और कोई हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो रही हो सकती है, किसी के लव्ड वन की, कोई बर्थ ले रहा होगा इस वर्ल्ड में। लाइक द वर्ल्ड कीप्स मूविंग ऑन। ये एयरप्लेन है भाई, इसमें इतने लोग बैठे होंगे, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल लाइक पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। सो नो बडी गिव्स अ फक। मैं भाई यहाँ लेटा हुआ हूँ और वो भाई अपना जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। उनकी पता नहीं कितने बजे की फ़्लाइट होगी। सो ये है भाई, इट डजेंट मैटर। वो मुझे अपनी 10 दिन की ना बुखार में याद आया कि लाइक मैं जैसे लेटा तो कुछ नहीं कर पा रहा था, बस सोच पा रहा था कि भाई वो लोग क्या कर रहे होंगे, मतलब मेरे दोस्त और जो मेरे वो थे भाई थे। तब ये चीज़ मेरे को थोड़ी वो थी कि लाइक भाई ये याद नहीं रहेगा तुमने क्या मेहनत की, तुमने क्या देखा था, तुमने क्या लास्ट रील देखी थी, यही याद रहता है, लोग क्या थे, मेमोरीज़ क्या थी। तो ये है फिर, तो काफ़ी भाई बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ था मुझे उस पॉइंट पे तो। एंड पीपल मैटर अलॉट, ये तो मैंने दूसरी चीज़ बोल दी इस वीडियो में, बट दे मैटर अलॉट भाई। पीपल एंड मेमोरीज दे मैटर अलॉट इन लाइफ। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग तो अपने करियर पे फोकस ही नहीं करते, वो तो सिर्फ मेमोरीज, अरे मेमोरीज, है ना। 25 के हो गए, 24 के हो गए, मेमोरीज चाहिए भाई जीवन में, मेमोरीज बस।
ठीक है यार, उनकी परिस्थिति अलग होगी, उनकी सिचुएशन अलग होगी, बट लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ जो मेरी तरह एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस में है, कि पीपल मैटर अ लॉट, पीपल एंड मेमोरीज तो नहीं, लेकिन पीपल मैटर अ लॉट इन लाइफ। तो यार मैं तो इतना ही बोलना चाहता था, बाकी मेन टॉपिक से भी मैं भटक गया, बिकॉज वो जब भी मेरे को कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, मैं उस 10 दिनों को याद करता हूँ जब मैं सिर्फ बेड पे लेटा था और मैं फ़ोन भी अच्छे से नहीं देख पा रहा था भाई, मैं हिल ही नहीं पा रहा था भाई, मैं हिल नहीं पा रहा था, मेरे को मदद चाहिए होती थी उठने में, एंड इतनी हालत ख़राब थी, तब मैं वो याद करता हूँ। एंड वो चीज़ से मेरे को याद आता है कि लाइक उस टाइम कितनी, किसने क्या सोचा क्या किया, वो इतनी इनसिग्निफिकेंट लगती थी ना मेरे को कि भाई आई थिंक सबको थोड़ा एक ऐसा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ एक और एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए, ताकि लाइक वापस से थोड़ा हो जाए कि मतलब वापस से ना एक वो चीज़ वापस आ जाए, फीलिंग लाइक मुझे उस टाइम भाई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी थी, लाइक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कि मैं किस चीज़ के लिए सीरियस हूँ, क्या चीज़ लाइफ में मैटर करती है, एंड मेरे को क्या करना है, एंड मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, और कौन क्या कह रहा है, उधर शिट। वो उस टाइम पे इतना इनसिग्निफिकेंट हो चुका था भाई, जब तुम बीमार पड़े हो और सिर्फ तुम दीवार देख पा रहे हो ना, तब हर चीज़ एकदम इनसिग्निफिकेंट हो जाती है भाई। एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट एट दैट मोमेंट, है ना। तो अब तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, मैंने थोड़ी लंबी बना दी यूजुअल से, पर अब मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि लंबी बनाऊँ। सो ये जो मेरे दिमाग में चल रही थी बात, एंड जो मैं सोचता हूँ मैंने बस वो बोला है। एंड एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, लाइक वी पे वन वे और द अदर, बहुत डीप थिंग है। तो यार ये चीज़ तो भाई मेरी लाइफ का मतलब वो है कि लाइक इट्स लाइक अ कोट, बट जो मैंने खुद बनाया, एंड इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, वी पे वन वे और दी अदर। मैं तो यही याद करके चलता हूँ कि भाई आप किसी ना किसी तरीके से पे करते हो। तो चलो यार ठीक है, मैंने बहुत वीडियो लंबी बना दी, एंड दैट्स इट। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट वीडियो में।